हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रशास योजना जो तीर्थ यात्रा अवसंरचना के विकास का समर्थन करती है, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? पर्यटन मंत्रालय। प्रशास योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय कंपनी ने घाना में टेमा मापकादन स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया? तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने घाना में टेमा मापकादन स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया। भारतीय तटरक्षक बल किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 24 आयोजित कर रहा है? कोच्चि। भारतीय तटरक्षक बल किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 24 आयोजित कर रहा है? तो कोच्चि में। नवंबर 2024 में तीसरी भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गोवा में। नवंबर 2024 में तीसरी भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गोवा में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल पालन श्रेणी में प्रथम स्थान किसने जीता? तो रेनू ने। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल पालन श्रेणी में प्रथम स्थान किसने जीता? तो रेनू ने। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है? तो मानिक कोतवाल। हाल ही में किस देश ने खाद्य विषाक्तता के कई मामलों के कारण जो संदिग्ध कीटनाशक संदूषण से जुड़े हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने खाद्य विषाक्तता के कई मामलों के कारण जो संदिग्ध कीटनाशक संदूषण से जुड़े हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से। अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो 3 वर्षों के लिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अल्फ़ाबेट इंक को। सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अल्फ़ाबेट इंक को। नवंबर 2024 में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ब्राज़ील। ब्राज़ील के अगले राजदूत कौन बने? तो दिनेश भाटिया। लास वेगास ग्रैंड प्रीमियर में किसने लगातार चौथी बार फार्मूला वन विश्व खिताब हासिल किया? तो मैक्स वर्स्टैपन। फार्मूला वन विश्व खिताब किसने हासिल किया? तो मैक्स वर्स्टैपन, जो लास वेगास ग्रैंड प्रीमियर में जीती गई। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत। सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत। शुक्र मिशन शुक्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। शुक्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद कौन सा गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार है? तो महायुति गठबंधन। महायुति गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में तैयार है। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ब्राज़ील। ब्राज़ील के अगले राजदूत कौन होंगे? तो दिनेश भाटिया। भारत ग्लोबल फोरम के प्रमुख मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 का विषय क्या है? तो असीम क्षितिज। भारत ग्लोबल फोरम के प्रमुख मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 का विषय क्या है? असीम क्षितिज। शशिकांत रुइया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, के साथ एस्सार समूह की सह स्थापना किसने की थी? तो रवि रुइया। एस्सार समूह की सह स्थापना किसने की थी? तो शशिकांत रुइया और रवि रुइया, जिसमें से शशिकांत रुइया का निधन हो गया। 2024 के सतत व्यापार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, जिसमें न्यूजीलैंड लगातार तीसरे संस्करण के लिए सबसे सतत व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में बना है? तो 23वां। उसमें भारत का स्थान जो है 23वां है। और सबसे टॉप पे कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लगातार तीसरे संस्करण के लिए सबसे टॉप पे था। गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति में सहयोग के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति में सहयोग के लिए इसरो ने ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए किसे उत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को।
पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। किस राज्य में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा अपनाया जाने वाला है? तो कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक राज्य में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा अपनाया जाने वाला है। नवंबर 2024 में सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुलिये मैगा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है माली में। टाइम्स हायर एजुकेशन की अंतः विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में KIIT विश्वविद्यालय ने कौन सी रैंक प्राप्त की? तो चौथी। टाइम्स हायर एजुकेशन की अंतः विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में KIIT विश्वविद्यालय ने चौथी रैंक प्राप्त की। हाल ही में सबसे सफल ओलंपियन के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले एम्मा मैकेकॉन किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। एम्मा मैकेकॉन किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जो हाल ही में सबसे सफल ओलंपियन के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की। विश्व बैंक द्वारा तैयार और धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? तो जॉब्स एट योर डोर स्टेप। विश्व बैंक द्वारा तैयार और धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? जॉब्स एट योर डोर स्टेप। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 भारत के डेयरी क्षेत्र के में किस प्रमुख व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन की सफलता का जश्न मनाते हैं। नवंबर 2024 में किस देश ने भारत के साथ सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव। नवंबर में मालदीव ने भारत के साथ सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 2024 से 2031 तक के सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के अनन्य अधिकार किस प्रसारक ने प्राप्त किया? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पे ही अब ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के अनन्य अधिकार प्राप्त किए। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। भारतीय बैंक के MD और CEO पद के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने किसे सिफारिश की? तो विनोद कुमार को। विनोद कुमार को भारतीय बैंक के MD और CEO पद के लिए सिफारिश की गई। कैनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जोखिम मूल्यांकन के लिए लॉन्च किए गए AI समाधान का नाम क्या है? तो ओमनीजेन AI। कैनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जोखिम मूल्यांकन के लिए लॉन्च किए गए AI समाधान का नाम क्या है? तो ओमनीजेन AI। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 भारतीय डेयरी क्षेत्र में किस प्रमुख व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नवंबर 2024 में किस देश ने भारत के साथ सीमा पार लेन देन की स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ। 2024 से 31 तक के सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के अनन्य अधिकार किस प्रसारक ने प्राप्त किया? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 2024 में किस देश ने अपना 5वां बिली जीन किंग कप जीता? इटली। 2024 में किस देश ने अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता? तो इटली। इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन के चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी के लिए सहयोग किया। नवंबर 2024 में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जी बालासुब्रमण्यम। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? जी बालासुब्रमण्यम। नवंबर 2024 में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्राज़ील में। दिनेश भाटिया को ब्राज़ील के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल और मॉडल रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नवंबर 2024 में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी बालासुब्रमण्यम को। किस स्टार्टअप को भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया? QNU लैब्स, जो बेंगलुरु में है। QNU लैब्स स्टार्टअप को भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में नवीनतम मंडप के लिए रजत पदक किस मंत्रालय ने जीता? तो आयुष मंत्रालय ने। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में नवीनतम मंडप के लिए रजत पदक किस मंत्रालय ने जीता? तो आयुष मंत्रालय। 28 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS अरिघाट पनडुब्बी से भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो K4 मिसाइल का। बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS अरिघाट पनडुब्बी से भारत ने K4 मिसाइल का परीक्षण किया। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया में 2024 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो विक्रांत मैसी को।
विक्रांत मैसी को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेस्पायर लिविंग साइंसेज की वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। 11वां एशियाई अग्नि सुरक्षा निरीक्षण परिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 11वां एशियाई अग्नि सुरक्षा निरीक्षण परिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। बांग्लादेश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AMM नसीर उद्दीन को। बांग्लादेश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीर उद्दीन बने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता? तो US अवस्थी ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता? तो US अवस्थी ने। श्री पीयूष गोयल द्वारा व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने और सुधार के सुझावों पर नज़र रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कारोबार सुगमता और नियामक मामले का पोर्टल। श्री पीयूष गोयल द्वारा व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने और सुधार के सुझावों पर नज़र रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कारोबार सुगमता और नियामक मामले का पोर्टल। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो खान मंत्रालय ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में खान मंत्रालय ने स्वर्ण पुरस्कार जीता। नीदरलैंड के हेग में 29वें राज्य के सम्मेलन के दौरान 2024 OPCW हेग पुरस्कार किसने जीता? तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने। नीदरलैंड के हेग में 29वें राज्य के सम्मेलन के दौरान 2024 OPCW हेग पुरस्कार किसने जीता? तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है और इस सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां है और टॉप पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो लेह लद्दाख में। HPCL के CMD बनने के लिए MOPNG की खोज सह चयन समिति ने किसे सिफारिश की है? तो अमित गर्ग को। HCL के CMD बनने के लिए अमित गर्ग की सिफारिश की गई। लास वेगास ग्रैंड प्रीमियर में किसने अपनी चौथी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप हासिल की? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किस फिल्म ने जीता? तो क्रॉसिंग। यूनेस्को गांधी मेडल किस फिल्म ने जीता? तो क्रॉसिंग फिल्म ने। 2024 में CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी? तो न्यायमूर्ति मनमोहन को। CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी? तो न्यायमूर्ति मनमोहन को। मॉन्टेसिल्वानो इटली में आयोजित अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में शानदार 9/11 अंक प्राप्त करते हुए किसने जीत हासिल की? तो डेविड रेड्डी ने। भारतीय महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर देने वाले वॉयस श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोलंबो में। वॉयस श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबो में, जो भारतीय महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर देगी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस भारतीय पहलवान को राष्ट्रीय चयन परीक्षणों के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के लिए 4 साल का निलंबन दिया? तो बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया पर 4 साल का निलंबन लगा दिया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन है? तो हितेश कुमार S मकवाना। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी होने वाला है और इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल हितेश कुमार S मकवाना होंगे। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन है? तो हितेश कुमार S मकवाना। भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय रासायनिक हथियार सम्मेलन। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में। किस कंपनी ने भारत का पहला AI थिंक टैंक FLC लॉन्च किया? तो फ्यूचर एंड्स।
फ्यूचरेंस ने भारत का पहला एआई थिंक टैंक एफएलसी लॉन्च किया। 2024 का सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो बाल विवाह मुक्त भारत। भारत रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान के लिए 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रासायनिक हथियार सम्मेलन। 27 नवंबर 2024 को टोक्यो में आयोजित भारत जापान आर्थिक सुरक्षा वार्ता के उद्घाटन दौर की सह अध्यक्षता किसने की? विक्रम मिस्री ने। विक्रम मिस्री ने भारत जापान आर्थिक सुरक्षा वार्ता के उद्घाटन दौर की सह अध्यक्षता की। भारत ने औद्योगिक डिजाइन संरचना के लिए प्रक्रियात्मक ढांचाओं में सामंजस्य स्थापित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो रियाद डिजाइन विधि संधि पर। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रासायनिक मुक्त कृषि पारिस्थितिकी खेती को बढ़ावा देना है और जिसका कुल परिव्यय 2481 करोड़ है, केंद्र द्वारा कितना योगदान किया जाता है? तो 1584 करोड़ का योगदान किया जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत। 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो काजीरंगा असम में। 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो काजीरंगा असम में। 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ में अनुबंधित किए जाने के बाद आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी, जो राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलेंगे। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नई कुटीर नीति 2024 शुरू की है? तो गुजरात। नई कुटीर नीति 2024 किस राज्य ने शुरू की? तो गुजरात ने। उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे 5 वर्षों के रूढ़िवादी शासन में बदलाव आया है? तो यामांडू ऑर्सी को। उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति कौन बने? तो यामांडू ऑर्सी। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंदर सिंह साहनी को। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो अरविंदर सिंह साहनी। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप जोहल को। 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप जोहल। डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो मोदी जी को दिया गया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024। 10वीं मिशन संचालन समूह की बैठक तक राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत अनुमोदित 168 अनुसंधान परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है? तो 13.3 करोड़ रुपए। जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शिगेरू इशिबा। जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शिगेरू इशिबा। 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 555वीं जयंती। भारत ने हाल ही में किस देश को भीषण बाढ़ के कारण 75 टन के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 15 टन मानवीय सहायता प्रदान की? तो नाइजीरिया को। नाइजीरिया को भारत ने भीषण बाढ़ के कारण 75 टन के राहत पैकेज के साथ 15 टन मानवीय सहायता प्रदान की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किया गया प्रसिद्ध जौल जीबी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया गया था जिसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया। डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में एक परियोजना के हिस्से के रूप में कौन सा आईआईटी 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित कर रहा है? तो आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर जो है 6G और सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित कर रहा है। पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने कौन सा पुरस्कार जीता? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। कौन सा फिल्म? तो द फेबल। आंध्र प्रदेश में फूलों के पौधे की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? तो क्रीनम एंड्रिकम। क्रीनम एंड्रिकम फूलों की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज आंध्र प्रदेश में की गई।
केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। डिजिटल वित्तीय शिक्षा, निवेशक संरक्षण और पूंजी बाजार विकास के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यशाला के आयोजन में किन संगठनों ने सहयोग किया? तो IEPFA, NCAER और BSE ने सहयोग किया। नवंबर 2024 में अंतर्राज्यीय परिषद के स्थानीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित शाह को। अंतर्राज्यीय परिषद स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित शाह को। 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो सुमा सिरोर। भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो सुमा सिरोर ने। राजस्थान के राजसमंद में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मेवाड़ प्रजामंडल के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो मदन मोहन सोमतिया। राजस्थान के राजसमंद में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मेवाड़ प्रजामंडल के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो मदन मोहन सोमतिया। घुटने के पुनर्वास के लिए पेटेंट पूरी तरह से यांत्रिक निरंतर निष्क्रिय गति मशीन किस संस्थान ने विकसित की? था IIT रोपड़। घुटने के पुनर्वास के लिए पेटेंट पूरी तरह से यांत्रिक निरंतर निष्क्रिय गति मशीन किस संस्थान ने विकसित की? तो IIT रोपड़। 2024 में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी कौन सी रैंक की थी? तो हिंडाल्को। 2024 में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी कौन सी रैंक की गई थी? तो हिंडाल्को। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण जिसमें पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है के लिए किस कंपनी ने भागीदारी की? तो टाटा पावर ने। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण जिसमें पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है किस कंपनी ने भागीदारी की? तो टाटा पावर। राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में 63,463 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो खान और पेट्रोलियम पे। राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में 63,463 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो खान और पेट्रोलियम पे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। भारतीय नौसेना का चौथा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सभी भारतीय तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। सी विजिल 24 जो है सभी भारतीय तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। UNCCD स्कोप 16 सम्मेलन का विषय क्या है जो 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद शहर के पास आयोजित किया जाएगा? तो उसका विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य। कोप 16 का विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य जो रियाद शहर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल पालन श्रेणी में प्रथम स्थान किसने जीता? तो रेनू ने। 2024 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन हैं? तो हेमंत सोरेन। किस मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए आधार आधारित UAN सक्रियण को सक्रिय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिदेशित किया? तो श्रम मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए आधार आधारित UAN सक्रियण को सक्रिय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिदेशित किया? तो श्रम मंत्रालय ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर में मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्रीनगर में। मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्रीनगर में। 21 नवंबर 2024 को नए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। 24 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैडेट कोर स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 76वां। NCC का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 नवंबर को। लॉस वेगास ग्रैंड प्रीमियर में किसने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 विश्व खिताब हासिल किया? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली चयन समिति द्वारा अभियोजन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो
तो जी कृष्णराज को। तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली चयन समिति द्वारा अभियोजन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो जी कृष्णराज को। स्टील्थ तकनीक के लिए अनालक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोकिंग सिस्टम किस आईआईटी ने विकसित किया, तो आईआईटी कानपुर। स्टील्थ तकनीक के लिए अनालक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोकिंग सिस्टम किस आईआईटी ने विकसित किया, तो आईआईटी कानपुर। राष्ट्रीय संगीतज्ञ घन वेनुथन रेड्डम को सिंगापुर के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पदक से सम्मानित किया गया। घन वेनुथन रेड्डम किस वाद्य यंत्र के मास्टर हैं, तो बांसुरी के। घन वेनुथन रेड्डम बांसुरी के वाद्य यंत्र के मास्टर हैं। किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए फिर से चुना गया, तो भारत को। भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए चुना गया। किस आईआईटी ने अगली पीढ़ी की 5G तकनीक के लिए 28.46 करोड़ की परीक्षण सुविधा वाले कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए IRISC के साथ सहयोग किया। आईआईटी चेन्नई ने अगली पीढ़ी की 5G तकनीक के लिए 28.46 करोड़ की परीक्षण सुविधा वाले कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए IRISET के साथ सहयोग किया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस भारतीय पहलवान को राष्ट्रीय चयन परीक्षणों के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के लिए 4 साल का निलंबन किया, तो बजरंग पुनिया को। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षक जनरल कौन है, तो हितेश कुमार एस मकवाना। 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, तो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में। भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो बाल विवाह मुक्त भारत। रक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श की सुविधा के लिए किस सेना की कमान ने थिंक टैंक ज्ञान शक्ति की स्थापना की, तो दक्षिण पश्चिमी कमान ने ज्ञान शक्ति की स्थापना की। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक संयुक्त रूप से अमरावती के विकास के लिए कितना ऋण देने पर सहमत हुए, तो 13,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अमरावती के विकास के लिए। किसके द्वारा, तो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के द्वारा। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन 3 बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया, तो SBI, HDFC और ICICI बैंक को। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है, तो पंकज अडवाणी। 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले कौन हो गए, पंकज अडवाणी, और इन्होंने लगातार 7 बार यह खिताब जीता। इन्फोसिस पुरस्कार 2024 के विजेताओं को कितनी श्रेणियों में चुना गया था, तो 6 श्रेणी में चुना गया था। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया, तो झंडा चौक, सिलवासा, दादर और नगर हवेली एवं दमन व दीव में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2024-2027 की अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वार्षिक विकास दर क्या है, तो 6.5 से 7%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2024-27 की अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वार्षिक विकास दर क्या है, तो 6.5 से 7%। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने की घोषणा किसे की गई, तो एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने की घोषणा किसे की गई, एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई। 18वां प्रवासी जो भारतीय दिवस के उसके 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की वेबसाइट। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया, तो ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया। वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से कितने युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया, तो 82। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से 82 कलाकारों को सम्मानित किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद किस देश ने प्रदान किया, तो नेपाल ने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद किस देश ने प्रदान किया, तो नेपाल ने। मध्य प्रदेश में CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला स्थित है। भारत के किस संगठन ने 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो CDOT।
भारत के सी डॉट संगठन ने 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में। नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ। नवंबर 2024 में भारत और रूस के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय शहर में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो नई दिल्ली में। भारत और रूस के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया था। मोसार्ट लैब्स ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की? तो IIT भुवनेश्वर के साथ। मोसार्ट लैब्स ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ साझेदारी की। भारत के किन पड़ोसी देशों में गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? तो भूटान में। भारत के किन पड़ोसी देशों में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? तो भूटान में। राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम जो वित्तीय सेवाओं तथा सुगमता साथ MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमन ने। राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया था? तो निर्मला सीतारमन ने। विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 के लिए ICC पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो नोमान अली पुरुष में और मेली कैर महिला में। शिगेरू इसेबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? जापान का। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने। IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वायुसेना स्टेशन आगरा में। IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वायुसेना स्टेशन आगरा में। वरिष्ठ बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो पश्चिम बंगाल में। ये बंगाली अभिनेता थे मनोज मित्रा जो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। किस देश ने लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाना है? इराक। इराक ने लगभग 4 दशकों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाना है। किस देश ने अपने अद्यतन परमाणु सिद्धांत के साथ परमाणु हमले की सीमा कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी जारी की है? तो रूस ने। रूस ने अपने अद्यतन परमाणु सिद्धांत के साथ परमाणु हमले की सीमा कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी जारी की है। किस संगठन ने हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में नवंबर 2024 से अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गुयाना और बारबाडोस। गुयाना और बारबाडोस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। अपनी अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों का पता लगाने की पहल के हिस्से के रूप में केंद्र का लक्ष्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को टूना निर्यात का केंद्र बनाना है? अंडमान और निकोबार को। अपनी अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों का पता लगाने की पहल के हिस्से के रूप में केंद्र का लक्ष्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को टूना निर्यात का केंद्र बनाना है? तो अंडमान और निकोबार। नवंबर 2024 में मिजोरम के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो खिल्ली राम मीना। खिल्ली राम मीना मिजोरम के नए मुख्य सचिव के लिए नियुक्त किए गए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 10वां है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस देश पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया पर। 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस देश पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया पर। किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की? तेलंगाना। तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की। IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वेब्स। IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया? तो चीन को। बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 जीतने के लिए भारत ने चीन को हराया था।
साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। कौन सा देश आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? भारत। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया? रूस। किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया? तो रूस ने। असम के किस जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया? करीमगंज। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा शुरू की गई STEMM इंडिया फेलोशिप में महिलाएं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भारतीय महिला वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण अनुसंधान कौशल और मार्गदर्शन में सशक्त बनाना। भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा शुरू की गई STEMM इंडिया फेलोशिप में महिलाएं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भारतीय महिला वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण अनुसंधान कौशल और मार्गदर्शन से सशक्त बनाना। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मंदिरा बेदी को। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मंदिरा बेदी को। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आशुतोष गोवारिकर। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा? आशुतोष गोवारिकर। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया? नाइजीरिया। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो नाइजीरिया। 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती? तो ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती? तो ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने। किस देश ने भारत को $1 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य की 1400 से अधिक लूटी हुई कलाकृतियों को वापस किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $1 करोड़ से अधिक मूल्य की 1400 से अधिक लूटी हुई कलाकृतियों को वापस किया। किस देश ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजे? तो भारत ने। किस देश ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ भेजे? तो भारत ने। सुपर टाइफून मानये, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है, ने किस देश के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई? फिलीपींस। फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाने वाली पेपिटो के नाम से जाने वाली सुपर टाइफून मानये, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है। विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट CUPRA FIP टूर कहाँ आयोजित करेगा? तो ग्रेटर नोएडा में। भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट कुपरा FIP टूर कहाँ आयोजित करेगा? तो ग्रेटर नोएडा में। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया और वह वियतनाम में मिस चार्म 2024 में विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो शिवांगी देसाई। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया? वह वियतनाम में मिस चार्म 2024 में विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? शिवांगी देसाई। एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितना ऋण मंजूर किया? तो $200 मिलियन। एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन ऋण मंजूर किए हैं। भारतीय वायुसेना में वायु अधिकारी इंचार्ज रखरखाव का पद किसने संभाला है? तो अजय कुमार अरोड़ा। भारतीय वायुसेना में वायु अधिकारी इंचार्ज रखरखाव का पद किसने संभाला? तो अजय कुमार अरोड़ा ने। भारतीय सेना 17 और 18 नवंबर 1962 के भारत चीन युद्ध के नायकों को स्मारक कार्यक्रमों के साथ कहाँ सम्मानित करेगी? तो टोंग और पश्चिम कामेंग में। भारतीय सेना 17 और 18 नवंबर 1962 के भारत चीन युद्ध के नायकों को स्मारक कार्यक्रम के साथ कहाँ सम्मानित करेगी? तो टोंग और पश्चिमी कामेंग में। किसने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और अपने देश से ऐसा करने वाली पहली महिला बनी? तो विक्टोरिया कजेर। किसने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता और अपने देश में ऐसा करने वाली पहली महिला बनी? तो विक्टोरिया कजेर। किस देश ने जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो इक्वेडोर ने। किस देश ने जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो इक्वेडोर ने। पर्यटन में उन्नत जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा किस देश में शुरू की गई थी? तो अजरबैजान में। पर्यटन और उन्नत जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा किस देश में शुरू की गई थी? तो अजरबैजान में। भूटान में टाटा पावर और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता क्या है? तो 5000 मेगावाट। भूटान में टाटा पावर और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता क्या है? 5000 मेगावाट।
NVIDIA और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? तो AI-RAN। NVIDIA और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? तो AI-RAN। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 के दौरान T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी कौन बने? ग्लेन मैक्सवेल। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 के दौरान T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी कौन बने? ग्लेन मैक्सवेल। 28 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS अरिघाट पनडुब्बी से भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो K4 मिसाइल का। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विक्रांत मैसी को। कोयला भारत लिमिटेड द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो अंगारा। कोयला भारत लिमिटेड द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? अंगारा। लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इनफ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? तो हैव-1। लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इनफ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? तो हैव-1। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता? तो अतनु दास ने। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता? अतनु दास। बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो डुमा बोको को। बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? डुमा बोको। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों को सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो BSNL ने। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों को सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो BSNL ने। रियाद सऊदी अरब में पीयूष गोयल ने किस पहल को बढ़ावा दिया था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना था? तो एक जिला एक उत्पाद। रियाद सऊदी अरब में पीयूष गोयल ने किस पहल को बढ़ावा दिया था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना था? तो एक जिला एक उत्पाद। KIIT विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी सतत ऊर्जा में नवाचार हेतु IET इंडिया छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 जीता? तो दिलूसी हेराथ ने। KIIT विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी सतत ऊर्जा में नवाचार हेतु IET इंडिया छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 जीता? तो दिलूसी हेराथ ने। किस मंत्रालय ने विशिष्ट प्रचालन, जांच, खुफिया और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक स्थापित की? गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने विशिष्ट प्रचालन, जांच, खुफिया और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक स्थापित की? तो गृह मंत्रालय ने। भारत में कौन सा राज्य 6 नवंबर 2024 को 1931 के बाद अपना पहली व्यापक जाति जनगणना शुरू किया है? तेलंगाना। भारत में कौन सा राज्य 6 नवंबर 2024 को 1931 के बाद अपना पहली व्यापक जाति जनगणना शुरू किया? तेलंगाना। नवंबर 2024 में ट्यूनेबल इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टी पोर्ट स्विच के विकास के लिए किस संगठन ने समझौता किया? तो C.DOT और CSIR नवंबर 2024 में ट्यूनेबल इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टी पोर्ट स्विच के विकास के लिए किस संगठन ने समझौता किया? तो C.DOT, CSIR और CEERI ने। IFFI 2024 में फिल्म बाजार व्यूइंग रूम में कितनी फिल्में प्रदर्शित की जाएगी? 208 फिल्में। IFI 2024 में फिल्म बाजार व्यूइंग रूम में कितनी फिल्में प्रदर्शित की जाएगी? तो 208 फिल्में। नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के Tier 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? नई दिल्ली में। नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के Tier 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? नई दिल्ली में। बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन अजगैबीनाथ धाम के नाम पर बदलने जा रहा है? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर किया जा रहा है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता? तो ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश ने। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किसे हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता? तो ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को। जिंगशान चीन में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-21 महिला एकल में रजत पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता? तो भारत का। जिंगशान चीन में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-21 महिला एकल में रजत पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता? तो भारत ने। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो मैरी क्यूरी की याद में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो मैरी क्यूरी की याद में।
नई दिल्ली में आयोजित ISA असेंबली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए किस देश को पुनः चयनित किया गया? तो भारत को। नई दिल्ली में आयोजित ISA असेंबली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए किस देश को पुनः चयनित किया गया है? भारत को। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष खन्ना। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आशीष खन्ना को। हाल ही में नवंबर 2024 में शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए किस समुदाय के लिए एक शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया था? तो अनुसूचित जातियों के लिए। हाल ही में नवंबर 2024 में शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए किस समुदाय के लिए एक शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया था? तो अनुसूचित जातियों के लिए। हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? अंबाला में। विनबैक्स अभ्यास जो भारत और वियतनाम के बीच होती है उसके 5वें संस्करण की शुरुआत अंबाला में हुई। अक्टूबर में श्रीलंका में 36,417 पर्यटकों के आगमन के साथ किस देश ने सर्वाधिक पर्यटकों का योगदान दिया? भारत। अक्टूबर में श्रीलंका में 36,417 पर्यटकों के आगमन के साथ किस देश ने सर्वाधिक पर्यटकों का योगदान दिया? तो भारत ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ब्रिस्बेन। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर कौन सी भारतीय भाषा दिखाई देगी? बंगाली। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर कौन सी भारतीय भाषा दिखाई देगी? बंगाली। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में WTT फीडर कारकस में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीता? हरमीत देसाई। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में WTT फीडर काराकास में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीता? तो हरमीत देसाई। विश्व ध्यान दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। भारतीय कपास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय कपास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।